रहेगी भाई, जब उनकी संलिप्त इसमें है। सीआईडी जांच इन्होंने क्यों करवाई? एक हत्यारे को ही हत्या का जांच करने का आप जिम्मा सौंप रहे हैं, ये कहाँ से न्याय हुआ? ये तो अन्याय सरासर। और ऊपर से आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं, एक आदिवासी ऐसी सरकार होते हुए उसके बावजूद एक आदिवासी जो हमारे सूर्या मास्टर जी थे, जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उन्होंने हमेशा अवैध उत्खनन को लेकर हमेशा अपनी आवाज बुलंद की है, घुसपैठियों को लेकर आवाज बुलंद की है। जो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं जमावड़ा लेके, उन पर अपनी आवाज बुलंद की है। उनकी आवाज को दबाने के लिए पहले इन्होंने सुनियोजित तरीके से उनका एनकाउंटर किया, अब उसे हत्या का शक्ल दे रहे हैं। अब सीआईडी जांच का जिम्मा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी हत्या का जांच भी हम हत्यारे ही करेंगे। ये कहाँ से न्याय हुआ? ये जनता की आवाज है, जनता चाहती है कि सीबीआई जांच हो। कल लाखों आदिवासी समाज के लोग जो है रिम्स टूट मामले को लेकर नगरी में मौजूद है, लेकिन अभी तक किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं हुई। लोग खेत हल चला दिए, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया नहीं। देखिए, प्रतिक्रिया तो किसी चीजों पर नहीं हो रही। जहाँ पे सरकार की प्रतिक्रिया बनती है, जहाँ पे सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, सरकार तो मुंह छुपाकर बैठी हुई है कि हम आदिवासी को लेकर हम ने सरकार बनाई है, एक आदिवासी हितैषी सरकार के रूप में जाने जाते हैं। हम किस शक्ल से, किस मुंह से सामने आए जनता के समक्ष, इसलिए वो छुपी बैठी हुई है। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, चाहे वो नगरी की बात हो, रिम्स 2 को लेकर हो, हमारे आदिवासी मूलवासी जनजाति समाज के लोग हमेशा सड़क पर उतरते आ रहे हैं। उन्हें न्याय कहाँ से मिलेगा, जबकि ये तो अन्याय करने में तुले हैं। एक सच्चे जन सेवक को एक अपराधी का शक्ल देते हैं। ये आदिवासी समाज के लिए, जो समाज है उसका जो है आप तिरस्कार कर रहे हैं, उसके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जहाँ तक नगरी की बात है, तो नगरी को लेकर भी बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर आप रिम्स 2 बना सकते हैं। वही तो, ये इनकी जो असली चेहरा है, इनका तानाशाही चेहरा वो सामने आता है कि किस तरह, जिस तरह केरल में, बंगाल में इनका तानाशाही चेहरा चल रहा है, वो इसी रूपरेखा को यहाँ भी प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ भी उसी तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं कि हम तानाशाही पे अब उतर आएंगे, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हो, चाहे वो अवैध खनन माफिया हो, सभी को संरक्षण प्राप्त